फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज के जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, हाउ टू कॉन्कर योर सेल्फ, मतलब कि हम अपने आप पे विजय प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें अपने आप पे विजय किस लेवल पे प्राप्त करना है। हमें अपने आप पे विजय अपने माइंड के लेवल पे प्राप्त करना है। वो कैसे हो सकता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं इस वीडियो में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर श्योरली बोल सकता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ तो कुछ जरूर सीखने को आपको मिलेगा, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का जो एम है कि आप लोगों के सामने मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ मैंने किए हुए, मतलब जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है और कुछ सीखा है लोगों से, कुछ वीडियो से, इधर उधर से, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो पे इन तक बने रहिएगा और देखिएगा कि मैं आपको इस चीज़ में क्या समझाना चाहता हूँ। जैसे कि एक मेरा फ्रेंड है, उसने मुझसे पूछा कि जैसे मुझे पबजी में बहुत खेलता हूँ और मेरा मन स्टडी में नहीं लगता है। तो उसको मैंने बोला, भाई तू अपने माइंड को कॉन्कर कर। तो उसने इस चीज़ को ऐसे समझा नहीं। तो इस माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ में कोई गेम खेलते हैं, एडिक्शंस, एडिक्शंस, मैं एक पर्टिकुलर एडिक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कई सारे टाइप्स के एडिक्शंस की बात कर रहा हूँ। गेमिंग की एडिक्शंस हो गई, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग की साइट्स जो हम यूज़ करते हैं उसकी एडिक्शंस हो गए, जैसे कि हम कोई स्मोक या कुछ अल्कोहल ऐसा जब इंटेक करते हैं उसकी एडिक्शंस हो गई, खाने की एडिक्शंस हो गई। मतलब कि इस दुनिया में अनलिमिटेड लोग को अनलिमिटेड तरह के एडिक्शंस है और सबको एडिक्शंस ने बांध कर रखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग, मैक्सिमम लोग उस एडिक्शंस को समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल जो लाइफ में हो रही है हमारे साथ, जो सीधी ऐसा क्यों हो रहा है। वो क्योंकि वो तो उस एडिक्शंस में गिर गए। बट क्या होता है, हम जब किसी एडिक्शंस के मोमेंट में जब घुस जाते हैं तो उसमें हमें बहुत प्लेजर मिलता है, क्योंकि वो प्लेजर क्या होता है, प्लेजर बहुत ही अट्रैक्टिव होता है जो हमें अपनी तरफ खींच लेता है, बांध लेता है और एक ऐसे ट्रैप जिसको बोलते हैं जाल, उसमें हमको फंसा देता है। हम उसमें फंस जाते हैं और उस ट्रैप में फंस जाने के बाद हम उसमें से निकल नहीं पाते हैं। तो इसमें आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि उस जाल से आपको कैसे बाहर निकल सकते हैं। आप निकल सकते हैं, ईजिली वे से निकल सकते हैं। बस तभी आप निकल सकते हैं कि जब आप अपने आप को कॉन्कर कर लिया। कॉन्कर मतलब आपने अपने माइंड को कॉन्कर कर लिया। जब आप अपने माइंड को कॉन्कर कर लेंगे तो आप इस चीज़ों में जो भी टाइप्स की आपको एडिक्शंस है, मतलब कि हर एक पर्सन को अलग अलग तरह की एडिक्शंस है, बहुत सारे एडिक्शंस है। अगर आप खुद को अपने अंदर झांक के देखो तो आपके अंदर भी बहुत सारे एडिक्शंस होंगे, छोटे छोटे करके, यहाँ तक आप जो सोचते हो उसकी भी एडिक्शंस है आपके अंदर। तो आप उस एडिक्शन को समझ जाते हैं और उस पर आप कॉन्कर कर लेते हैं एक एक करके। तो आप द एंड ऑफ एडिक्शंस, मतलब आप अपने सारे एडिक्शन से दूर हो गए। मतलब कि आप अपने आप को, माइंड को कंप्लीटली तो मैं नहीं बोल सकता, पर आप 80-90% आप अपने आप को कॉन्कर कर ही सकते हैं, कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये एडिक्शंस होते क्या हैं। एडिक्शंस जो होता है वो हमारे ब्रेन में जो केमिकल रिलीज होता है और जो फीलिंग ट्रिगर होता है, वो उससे जो एक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के थ्रू जिस चीज़ पे, वो होता है एक्चुअल एडिक्शंस। एडिक्शंस उस चीज़ में नहीं होता है जो हम गेम खेलते हैं या जो हम स्मोकिंग, अल्कोहल, जो भी टाइप्स के एडिक्शंस हम जो देखते फिरते करते हैं, उसमें एडिक्शंस नहीं होता है। एडिक्शंस हमारे अंदर होता है, ना कि उस चीज़ में होता है। अगर हम एज इस चीज़ों को माइंड में ये समझ जाते हैं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं और वो सब एक एडिक्शंस है और वो हमें बांध के रखा हुआ है, तो अब इसको समझ कर इस चीज़ से आप जा भी सकते हैं और निकल भी सकते हैं। तो आप इस चीज़ को तभी कर पाएंगे कि जब आप अपने माइंड को कॉन्कर कर लेंगे। आप अपने माइंड को एक्चुअल में समझ जाएंगे कि एक्चुअल में मेरा माइंड जाता कहाँ है और चीज़ों को सोचता कैसे और करता कैसे है। ये चीज़ आपको फोकस इस चीज़ पे अब ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे मैं आपसे इस चीज़ों को बताऊँगा जो अपना, जैसे जो प्लेजर मैंने आपकी बात की, बहुत अट्रैक्टिव होता है जब हम किसी मोमेंट में जाते हैं और उसमें बहुत प्लेजर मिलता है और चलते और प्लेजर मिलता है और उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए एक सिंपल सा भी आप ये समझिए कि जब हम किसी एडिक्शन के मोमेंट में रहते हैं, याद कीजिए उस पल में जब आप किसी भी चीज़ को लेकर एडिक्ट हुए थे तो क्या होता है। तो
ये होता है कि आप जब किसी एडिक्शन के मोमेंट में होते हैं, अब जानते ही भी हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ क्लियर नहीं है, मतलब वो चीज़ बहुत गंदा है। तो वो भी क्या होता है, जब वो चीज़ हमारे सामने आती है तो हम अपने कुछ टाइम के लिए हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। मुझे पता है एडिक्शन से, बट हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, हम चीज़ों को रियलिटी में समझ नहीं पाते और उसके पीछे फिर से एडिक्ट हो जाते हैं। छोड़ना तो चाहते थे, पर फिर से हमने उस चीज़ को इंटेक कर लिया। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो भी चीज़ें हमें अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो एक तरह का प्लेजर है और एक तरह का एडिक्शंस है। तो उस प्लेजर को छोड़कर जब आप उस एडिक्शंस को कॉन्कर कर लेंगे, तो आप एक्चुअल में अपने चीज़ों को समझ सकते हैं और आप बारीकी से एक-एक करके अब अपने सारे एडिक्शंस को समझकर उससे आप दूर भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल्स में मैं आपको एक दे रहा हूँ कि जब आप किसी ऐसी स्टेट में हैं और आप इस एडिक्शंस में लगे पड़े हैं, तो उस एडिक्शंस में जैसे अब मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ स्मोकिंग की। तो आप स्मोकिंग की जो एडिक्शंस है, इस आप जो बोल सकते हैं, इसको इससे बाहर कैसे निकलना है। तो सबसे पहले हमें ये जान लीजिए कि जो स्मोकिंग है वो हमारे बॉडी के थ्रू हो रहा है, ना कि उसके थ्रू हो रहा है। तो अगर आप उस स्मोकिंग को जब आप कर रहे हैं और आपने इसको डिसाइड कर लिया छोड़ने का, तो आप इसको आप ध्यान में रखिएगा, जब आप उस चीज़ को छोड़ेंगे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको बहुत पेन होगा और आपकी जो बॉडी के रिएक्शंस है उसकी तरफ ही जाएँगे। आपका जो माइंड का जो ब्रेन है, जो केमिकल रिलीज़ होगा उसके अंदर, जो फीलिंग ट्रिगर होगा, वो उसकी तरफ ही आपको अट्रैक्ट करेगा। तो ये जानते हुए कि हाँ, अगर मैं इस चीज़ को छोड़ूँगा और वो चीज़ मुझे फिर से अट्रैक्ट करेगा और आज इस चीज़ को आप पहले से समझ रहे हैं, तो वो चीज़ आप जब उस चीज़ को छोड़ेंगे तो 1, 2 दिन, 3 दिन पेन होगा और आपको ये अंदर से पता है कि हाँ, ये मुझे इसमें फीलिंग ट्रिगर होगा और केमिकल रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के थ्रू उस टाइप के एक्शंस होंगे और मुझे उसकी तरफ खींचता जाएगा। तो आप इस चीज़ को पहले से जानकर उस चीज़ को आप छोड़ेंगे, 1 दिन, 2 दिन करके, ऐसे करके आपने 1 महीने छोड़ दिया, 2 महीने छोड़ दिया, 3 महीने तक छोड़ दिया इस चीज़ को ना, तो आप उस सिगरेट की जो आप स्मोकिंग कर रहे थे या जो जिस टाइप की एडिक्शंस थी, वो आपका जो पेन था, वो पेन का स्टेट धीरे-धीरे नॉर्मल होता जाएगा और फाइनली एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस एडिक्शंस को छोड़ देंगे, मतलब आप उस एडिक्शंस पे कॉन्कर कर लेंगे, आप उस पे विजय हासिल कर लेंगे और जो फाइनली जो दिन आएगा कि आपको ये एहसास हो जाएगा, अंदर से फीलिंग अंदर से आ जाएगी कि यार मैंने सिगरेट छोड़ दिया और मैंने अपने एडिक्शंस पे कॉन्कर कर लिया और उस समय जो आपको फीलिंग होगी ना, वो होगी हैप्पीनेस। मीन्स कि प्लेजर की स्टेट से निकलकर हम हैप्पीनेस की स्टेट में आ गए। तो जो हम एडिक्शंस में हम रहते हैं वो हैप्पीनेस नहीं होता है, वो प्लेजर होता है और हर एडिक्शंस के पीछे रिग्रेट होता है, पछतावा जिसे कहते हैं। तो हर एडिक्शन के पीछे रिग्रेट होता है, पर रिग्रेट हैप्पीनेस नहीं होता है, रिग्रेट अलग होता है, हैप्पीनेस अलग होता है। हम किसी एडिक्शंस में जब पड़ जाते हैं तो रिग्रेट तो होता है, पर उस रिग्रेट से जब हम बाहर निकल के अपने आप को इम्प्रूव करके उस चीज़ों पे कॉन्कर करके सही डायरेक्शन में जाते हैं, तो हमें हैप्पीनेस मिलता है। ये होता है रियल चीज़। एग्जाम्पल्स में जो मैंने बात की पबजी में, जो मेरे फ्रेंड्स ने इसकी एग्जांपल लिया था, मैंने उसको पबजी के बारे में तो मुझे नहीं पता उतना, बट पबजी भी गेम है, वो एक तरह का एडिक्शंस ही कह सकते हैं। एडिक्शन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसमें प्लेजर मिलता है, लोग खेलते हैं और उस पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वो भी ठीक है, चलता है, लोग खेलते हैं, चलो ठीक है। बट आपको ये जानना है कि जो प्लेजर हमें मिल रहा है वो गेम से मिल रहा है, वो गेम हमें बांध नहीं रहा, हम उसमें बंध रहे हैं। तो उस हम जो बंध रहे हैं, क्यों बंध रहे हैं? क्योंकि हमारे जो बॉडी के लेवल पर, हमारे ब्रेन के लेवल पे जो चीज़ें अंदर जो ट्रिगर हो रही है, उसकी वजह से हम बंध रहे हैं। तो अगर आप उस अंदर की दुनिया को आप समझ जाते हैं, अपने माइंड की दुनिया को समझ जाते हैं, तो आप उसमें से ईज़िली आप बाहर निकल सकते हैं और जो आपका रियल चीज़ है, फोकस करना, एज़ अ स्टडी या आप किसी चीज़ की प्रिपरेशंस करो, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, आप उस पर अगर अपना ज़्यादा फोकस देना चाहते हो, तो आप दे सकते हो, वो अपने माइंड के लेवल पे। जब आप इसको कॉन्कर कर लोगे, तो आप रियल्स में सारी चीज़ों को आप समझ सकते हो और कर भी सकते हो। तो आई होप आपको इस चीज़ें समझ में आए कि आपने कॉन्कर कैसे करना है और जब आप इस चीज़ को कॉन्कर कर लेंगे, तो आप चीज़ों को एज इट इज़ समझ जाएंगे और अपने लाइफ में कुछ न कुछ अच्छा कर लेंगे और बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में। बस इतना आपको समझना है। जो
अपने अंदर की दुनिया को समझ जाएगा, वो बाहर की दुनिया को रियल में वैसे ही समझ जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने अंदर की दुनिया को समझिए, जो अपनी माइंड की दुनिया है उसमें चलता क्या रहता है, उसमें होते क्या रहते हैं, किस टाइप्स के एक्शंस होते हैं, किस टाइप के थॉट आते हैं, किस टाइप्स की फीलिंग जनरेट होता है, ट्रिगर होती है हमारे माइंड्स में। इस सब चीज़ को जब आप बारीकी से समझेंगे ना, अपने आप को खुद को ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको चीज़ें कुछ ना कुछ करके समझ में आती जाएंगी, समझ में ज़रूर आएंगी। जब बस उस पर आप अपने ब्रेन पे काम करना शुरू करेंगे तो आप अपने ब्रेन पे काम करिए, चीज़ों को समझिए। और ये भी चीज़ें, हम सबका ब्रेन एक जैसा होता है। लोग कहते हैं इसका ब्रेन अलग है, ये बहुत तेज पढ़ता है, ये बहुत अच्छा। नहीं, ब्रेन सबका एक जैसा होता है। ब्रेन सबका एक जैसा होता है और सबका ब्रेन एक जैसा काम करता है। बट क्या होता है कि ब्रेन सबका एक जैसा काम करता है, बस इस ब्रेन के अंदर जो थॉट चलती रहती है, जो प्रक्रिया, जो सोचने की प्रक्रिया चलती होती हैं, वो सबकी अलग अलग होती हैं। अलग इसलिए होती हैं कि इनके पास जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो अलग होते हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम अपने थॉट को ट्रिगर करते हैं, तो सबका ब्रेन काम एक जैसा करता है, थॉट अलग अलग होते हैं। थॉट अलग इसलिए होते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन, नॉलेज जो हमारे पास होता है वो अलग अलग होता है। सबका एक जैसा नॉलेज नहीं होता, किसी का ज़्यादा किसी का कम। तो नॉलेज की बेस पे हमारा ब्रेन वर्क करता है। सो आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि मैं इस चीज़ों पे क्या बताना चाहता हूँ। और फाइनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस जिस एडिक्शन के मूवमेंट्स से निकलिए और चीज़ों को रियलाइज़ कीजिए कि एक्चुअल में क्या है। आप उस पर एक एक करके कॉन्कर कीजिए और समझ, और उससे बाहर आइए। फिर बाहर आके आप चीज़ को एनालाइज कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए, फिर अंडरस्टैंड कीजिए, फिर डिलीवर कीजिए। ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे ना, तो आपको रियलिटी समझ में आएगी और चीज़ों को आप बारीकी से समझ पाएंगे। और जब आप अंदर की दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं ना, मतलब जो बंदा अंदर की दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही बंदा बाहर की दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। जिसका और जिसके यहाँ पर बैलेंस है, उसको बाहर बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता, उसका बाहर बैलेंस होता है। बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।